Hidden camera features of Redmi Note 5 Pro। हाय फ्रेंड्स, सिद्धार्थ हियर फ्रॉम टेक्नोबस.net। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कुछ Redmi Note 5 Pro कैमरे के कुछ फीचर्स के बारे में जो आपको नहीं पता होंगे। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि Redmi Note 5 Pro जो है वो ड्यूल कैमरे के साथ आता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये ड्यूल कैमरा है। तो आज मैं ऐसे कुछ फीचर्स बताऊंगा जो आप लोगों को नहीं पता है, और काफ़ी सारे लोगों को ये फीचर्स के बारे में नहीं पता होता है और वो उस कैमरे को अच्छी तरीके से यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोबस डॉट नेट चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले लेटेस्ट टेक अपडेट्स आपको मिल सकें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कैमरे में जाना है। कैमरे में जाके सबसे पहले जो फीचर मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो में जाएंगे। आप वीडियो में जाके जो ऊपर जो सेटिंग्स का ऑप्शन है, इस पर टैप करते हैं तो सेटिंग्स पे जाके आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है, इमेज स्टेबलाइजेशन। इसको आप इनेबल कर लें। इससे क्या होगा कि जो आपकी जो फोटो की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी होगी, स्टेबलाइज फोटो होगी। अगर आपको शेक की हैंड है या कुछ भी है तो फोटोज़ जो है काफ़ी अच्छी आती हैं। तो इस फीचर को आप जाके यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद आप वापस कैमरे को जो फोटो मोड पर चले जाएंगे और फिर से सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको कुछ और ऑप्शंस आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो अब जो मैं सबसे पहला फीचर आपको बताने वाला हूँ वो है ये वाला सेव प्रीवियस मोड। होता क्या है, जब भी आप कैमरे को यूज़ करते हैं, जैसे पोर्ट्रेट मोड पे हैं, स्क्वायर मोड पे हैं या शॉर्ट वीडियो पे हैं, और वापस कैमरे को ऑफ करके फिर से आते हैं तो वापस नॉर्मल डिफॉल्ट मोड पे आ जाता है, यानी फोटो के ऊपर। तो आप इस सेटिंग्स के जरिए, जो ये सेटिंग है सेव प्रीवियस मोड, इसको सेव कर लेंगे तो आपने कैमरा जो जिस लास्ट एप्लीकेशन पे यानी कि जिस मोड पे आपने ऑफ किया होगा उसी मोड पे जाके वो फिर से ऑन होगा। वापस आपको पोर्ट्रेट मोड या स्क्वायर मोड या लैंडस्केप मोड पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वो फीचर था जो मैं आपको बताने वाला था। अब अगला जो फीचर है वो है फोकस एंड शूट। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है टैप टू फोकस देन अगेन टू टेक ए फोटो। देख, इसको जब इनेबल करेंगे क्या होता है मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। जब आप कैमरे पे होते हैं तो आपको फोकस करने के लिए पहले ऐसे फोकस करना पड़ता है, फिर आप शूट करते हैं। तो अब आप क्या है, इस फीचर के जरिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। फोकस एंड शूट के जरिए आपको क्या होगा, जैसे आप यहाँ पे टैप करते हैं एक बार फोकस के लिए, जैसे आप फोकस करेंगे आपको कैमरे का ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा। आप यहीं से फोटो को क्लिक कर सकते हैं, आपको शटर पर आने की जरूरत नहीं है। तो आप इस फीचर से सीधा आप एक ही बार स्क्रीन पे जाके कहीं भी स्क्रीन पे टैप करेंगे आपको कैमरे का ऑप्शन मिल जाएगा और आप फोटो को खींच सकते हैं इस तरीके से। तो अगला फीचर जो है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उस फीचर का नाम है इनहेंस लो लाइट फोटोज ऑटोमेटिकली। इसको आप इनेबल कर लें। इसमें क्या होता है, कभी कभार आप ऐसी जगह पर होते हैं कंडीशंस में जहाँ पे लाइट्स की कमी काफ़ी होती है, यानी बहुत लो लाइट होती है या ब्राइटनेस नहीं होती है। तो इस फीचर्स को इनेबल करने के बाद क्या होगा, जब भी आप कोई फोटो खींचेंगे तो अपने आप जो है आपका जो कैमरा है वो फोटो की क्वालिटी को ठीक कर देगा। लो लाइट होगी तो भी इसमें लाइटिंग की जो प्रॉब्लम होगी उसको भी वो ठीक कर सकता है। तो अगला फीचर जो है मैं आपको बताने वाला हूँ, जो अगली सेटिंग जो है वो प्रेस एंड होल्ड शटर बटन। प्रेस एंड होल्ड जो शटर बटन होता है मोस्टली बर्स्ट शूट होता है। उसमें क्या होता है, जैसे आपको दिखाता हूँ, आप इसको क्लिक कर देते तो फोटो जो है क्लिक होती रहती है एकदम से। देखिए आप 5-6 फोटो इससे क्लिक हो जाती हैं। बट ये जो फीचर है मैं आपको दिखाने वाला हूँ, प्रेस एंड होल्ड शटर बटन, इसको अगर आप फोकस पे कर देंगे, फोकस के करने के बाद क्या होगा, आपको कोई भी फोटो खींचने के लिए फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसके ऊपर टैप करेंगे, शटर के ऊपर, शटर के ऊपर जैसे ही टैप करेंगे आपको फोकस मिल जाएगा। ये देखिए अपने आप फोकस हो जाएगा और सेकंड टाइम अपना फोटो जो है क्लिक हो जाएगी। आपको बार बार यहाँ पे टैप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली जो है कैमरा फोकस कर लेगा जो ऑब्जेक्ट को आप फोटो खींच रहे हैं, और एक ही बारे में सारी की सारी जो फोटो जो है आप खींचना चाहते हैं वो आसानी से क्लिक हो जाएगी। तो अगली जो सेटिंग्स जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ उसका नाम है फिंगरप्रिंट शटर। इसमें क्या होता है दोस्तों, कई बार आज फोटो खींचने की कोशिश करते हैं, सेल्फी लेने की कोशिश करते हैं, तो आपको शटर के बटन पे आना पड़ता है, जिससे क्या है आपका जो कैमरा जो है हिल जाता है और आप फोटो को नहीं खींच पाते हैं और फोटो जो है थोड़ी ब्लरी हो जाती है। अब इस मोड के जरिए आपको क्या फायदा होगा, सेटिंग्स में आप जाएंगे और इस मोड को जैसे ही आप इनेबल करते हैं फिंगरप्रिंट शटर से, तो आप जो है जो फिंगरप्रिंट है पीछे आपके फोन का उसके साथ आप फोटो क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, जैसे कि मैं क्लिक करता हूँ एक बार फिंगरप्रिंट को, ये देखिए ये फोटो क्लिक कर रहा है। मैं एक बार फोटो खींच दिखाता हूँ आपको। इस तरीके से आप फिंगरप्रिंट के जरिए आसानी से फोटो को क्लिक कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी सेटिंग है। इसमें क्या होगा कि आपको शटर में बार बार क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आसानी से फोटो को फिंगरप्रिंट के जरिए ही क्लिक कर सकते हैं। अब जो अगली सेटिंग जिसके बारे में बात करने वाला हूँ वो भी इसी से बिलोंग करती है थोड़ी बहुत, मगर इसमें क्या होगा, आप वॉल्यूम बटन के थ्रू अपने जो फोन के फोटो खींचते हैं। कई बार आपका होता है आप शटर के ऊपर अपनी फिंगर को नहीं ला पाते हैं, तो आप वॉल्यूम के बटन का यूज करके भी फोटो खींच सकते हैं। सिर्फ आपको करना क्या है, सेटिंग्स में जाना है और वॉल्यूम बटन का जो फंक्शन है उसको कर देना है कि जूम करना है, वॉल्यूम करना है, जो भी है शटर पे आप कर देंगे तो वॉल्यूम बटन से शटर पे आपकी फोटो क्लिक हो जाएगी। अब देखिए मैं वॉल्यूम के जो बटन है इससे भी फोटो खींच सकता हूँ। ये देखिए आप वॉल्यूम के बटन से भी आसानी से फोटो खींच सकते हैं। तो ये बहुत सारे कुछ अच्छी सेटिंग्स हैं जो आप आसानी से अपने फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी फोटोग्राफ्स को ले सकते हैं। अब जो अगली सेटिंग्स की जो मैं बात करने वाला हूँ वो है
जो है इसकी जो जो फीचर्स होते हैं, आप कुछ भी इसमें कॉन्ट्रास्ट होता है, सैचुरेशन होता है, शार्पनेस होता है, इसको आप आसानी से सेट कर सकते हैं ताकि जो आपके फ़ोन में जो फ़ोटोग्राफ्स हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से आएँ, और कभी भी आपको लाइटनिंग की प्रॉब्लम हो रही है या कुछ भी हो रहा है तो आप आसानी से इन चीज़ों को सेट करके फ़ोटो को अच्छी तरीके से क्लिक कर सकते हैं। आपको बार-बार लाइटनिंग को सेट करने की या पिक्चर को बाद में एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ यहाँ से कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कॉन्ट्रास्ट से, सैचुरेशन से, नॉर्मल से, शार्पनेस से, और आसानी से अच्छी बढ़िया फ़ोटोग्राफ्स अपने कैमरे से खींच सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अब मैं आपको एक टिप और एंड में बताने वाला हूँ, जो बिल्कुल एक बोनस टिप है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हमारे यहाँ पे एक राउंड सा एक बटन है, ये देखिए, ये देखिए। ये जो है क्विक बॉल होता है, इसको आप जैसे ही इनेबल करते हैं, आपको एक ऑप्शन मिलता है जहाँ से आप होम स्क्रीन, रिसेंट मेनू जो भी है, यहाँ से स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। तो इसको इनेबल करने के लिए आपको क्या करना है, सेटिंग्स पे जाएँगे। सेटिंग्स पे जाके आपको एक बार अबाउट फ़ोन पे जाना पड़ेगा। हम अबाउट फ़ोन पे जाते हैं। अबाउट फ़ोन पे जाके एमआईयूआई का जो वर्ज़न है, ये एमआईयूआई का वर्ज़न, इसको आप 7 से 8 बार टैप करेंगे तो आपको जो है डेवलपर मोड आपके फ़ोन में मिल जाएगा। अब डेवलपर मोड कहाँ होगा? आप एडिशनल सेटिंग्स में जाएँगे। एडिशनल सेटिंग्स में आपको डेवलपर ऑप्शन तो मिल जाता है, साथ-साथ इसके अंदर काफ़ी सारे और भी फीचर्स आपको मिलते हैं, जो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। बट ये वो फीचर्स जिसकी बात करता है क्विक बॉल। क्विक बॉल में जाके आप सारे के सारे शॉर्टकट्स को यहाँ से सेट कर सकते हैं कि होम पे आपको क्या शॉर्टकट चाहिए, क्या नहीं चाहिए। सारे शॉर्टकट्स को अपने तरीके से चेंज कर सकते हैं और उनकी लोकेशन को भी चेंज कर सकते हैं और क्या आप करना चाहते हैं। देखिए, मैं आपको फिर दिखाता हूँ। ये देखिए, राउंड से एक छोटा-सा बटन बना हुआ है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, थोड़ा-सा करीब आके दिखाता हूँ। ये रहा वो, ये छोटा-सा एक आइकन है। जैसे आप इसको स्लाइड करते हैं, ऐसे आपको एक मेनू मिलता है और इसमें आपको सारे ऑप्शंस ऐसे देखने को मिल जाते हैं। तो ये कुछ सेटिंग्स है जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आने वाले दिनों में आपको रेडमी नोट 5 प्रो के और भी काफ़ी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाला हूँ। इसकी रूटिंग, इसको अनलॉक कैसे करना है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।